इंडिया महागठबंधन ने 146 सांसदों के निलंबन को लेकर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे भागलपुर। महर्षि में ही आश्रम के आचार्य व साधु संतों से किया संवाद। नगर निगम प्रशासन की तानाशाही रवैया से तंग आकर पार्षद ने किया अनिश्चितकालीन अनशन। टीएमयू में अपने ही सर्टिफिकेट के लिए लगा रहे हैं छात्र छात्राएं चक्कर। परेशान होकर छात्र छात्रों ने किया हंगामा। बीसीएल सीजन 2 का हुआ समापन। चंपानगर टीम ने मिर्जानहाट टीम को किया पराजित। और अब खबरें विस्तार से। इंडिया महागठबंधन ने 146 सांसदों के निलंबन को लेकर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सांसदों का संसद से निलंबन लोकतंत्र की हत्या कहते हुए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस, जनता दल, यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी माले के अलावा कई पार्टियों ने भागलपुर के समाहर नाले स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। साथ ही 146 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में ये प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था, सांसदों का संसद से इस तरह निलंबन लोकतंत्र की हत्या है। मोदी सरकार तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए ये काम की है। यह कहीं से सही नहीं है। इसका जवाब जनता 2024 और 2025 के चुनाव में देगी। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों के अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। वो इंडिया महागठबंधन की ओर से किया गया है। जो विगत दिनों में संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो घटना घटी, उसके विरोध में जो विपक्ष के सांसद थे, उन्होंने जब आवाज़ उठाई, संविधान के तहत आवाज़ उठाई, तो ये निरंकुश सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने उल्टा जो है न्याय को जो है क्या देंगे कि उन्हीं को निलंबन का जो है काम किया। 142 को निलंबन किया और उसके बाद रात में कल न्यूज़ आया 4 और का, यानी 148 का जो है निलंबन हो चुका है। जिस जो राष्ट्र का जो है मंदिर है, जो प्रजातंत्र का मंदिर है, जिसको हम जो है संसद भवन कहते हैं, वो संसद जब सेफ नहीं है, जो 2 आदमी के द्वारा जो है वहाँ पे जो है जो घटना घटी जो है, वो कितनी शर्मनाक घटना है। जब संसद सेफ नहीं है तो क्या भारत सेफ रह सकता है इन जो है के हाथों में, जो दावा करते हैं मोदी सरकार जो है कि हम जो है राष्ट्र को जो है दिशा दे रहे हैं और बहुत मजबूत हाथ में है। इससे कमजोर हाथ कोई नहीं हो सकता। आज का धरना जो है उसी संसर्ग में है और ये आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं कि जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जो है काम करें। और जो निलंबन है सरासर जो है गलत है, हिटलर शाही जो है रवैया है और निरंकुशता का प्रतीक। जानते हैं कि 13 तारीख को सदन में किस तरह से लोगों ने 2 लोग घुस करके किस तरह से सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का काम किया। और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह का ये किया था वो बिल्कुल सही नहीं था। इतनी सुरक्षा में, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की गई। इसी की आवाज़ को उठाते हुए जो सांसद थे, विपक्ष की जो सांसद थे, जब आवाज़ उठाई और जवाब मांगने का काम किया, तो इसमें उन सांसदों को जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या जो हो रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने जब आवाज़ उठाई, तो सारे सांसदों को, जो विपक्ष के सांसद थे, उन्हें निष्कासित किया गया। इसी के जब आप लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, उसमें हमारी आवाज़ को रोकने के लिए हमारे सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। इसी के लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे भागलपुर। महर्षि ने आश्रम के आचार्य व साधु संतों से किया संवाद। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत कल रात्रि में ही भागलपुर पहुंच चुके थे। मोहन भागवत के भागलपुर पदार्पण होते ही भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसको लेकर भागलपुर जिले के आसपास के जिलों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। मोहन भागवत के भागलपुर पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मोहन भागवत शहरवासियों से मुखातिब नहीं हुए।
सुरक्षा के मद्देनजर शहर में 53 स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचे और वहां के आश्रम के आचार्य और साधु संतों से मिलकर कई बिंदुओं पर संवाद किए। उन्होंने सबसे पहले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और संत सेवी महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि की। फिर संत मत सत्संग भवन प्रशाल में आकर आश्रम के आचार्य व साधु संतों के साथ संबोधन कार्यक्रम में भाग लिया। उसी दौरान महर्षि में ही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि में ही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट जारी किया। इस फिल्म के बने 5 मिनट के शॉर्ट को भी दिखाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद आज ही वे अपने काफिलों के साथ पटना के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम के दौरान कुप्पा घाट परिसर में आज अनुयायियों के लिए प्रवेश वर्जित था। उन्होंने कहा कि महर्षि में ही पर बनी फिल्म काफी रोचक है और इस फिल्म में महर्षि में ही के जीवन शैली को दर्शाया गया है। इसे लोगों को जरूर देखना चाहिए। वहीं आगामी चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं की। मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए इसके लिए संत प्रमाण है। ग्रंथ बहुत है, ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान भी मिलता है, परंतु ज्ञान का ठीक ठीक बोल होना और वो ज्ञान बुद्धि से हृदय में उतरना, ये तो संतों के कारण होता है, क्योंकि उनके पास केवल पोथी नहीं है, उनके पास अनुभव है, प्रतीक है, प्रतीति। तो प्रतीति वाले संत दुनिया में रहते हैं, इसलिए सारी दुनिया को टिकाए रखने वाला, उन्नत करने वाला धर्म चलता है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। धर्म में पूजा पाठी खान पान नहीं है, तो सृष्टि के, मानवता के, व्यक्ति के, कुटुंब के, सबके जीवन को एक साथ जोड़कर आपस में बिखरने न देते हुए ऊपर उठाकर चलाने वाला जो तत्व है उसको धर्म कहते हैं। और अपने ऐसा कहा है कि धर्मस्य तत्वम निहितम द्वाया, श्रुति अनेक है, स्मृति अनेक है और कोई एक प्रमाण नहीं है। ग्रंथों में देखा जाए वो अलग अलग है, इसलिए मनुष्य भ्रमित हो सकता है, क्योंकि धर्म का तत्व अत्यंत गुप्त है और इससे सामान्य दुनिया बड़े लोग जैसा चलते हैं वैसे चलती है। तो ये बड़े लोग कौन है? जो धर्म के तत्व को नित्य अनुभूत करके चलते, क्योंकि धर्म सत्य पर आधारित है। वो सत्य दिन में प्रकाशमान है, सत्य के निरंतर संपर्क में रहते, वो संत है। नगर निगम प्रशासन की तानाशाही रवैया से तंग आकर पार्षद ने किया अनिश्चितकालीन अनशन। भागलपुर के नगर निगम में आए दिन तरह तरह के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहते हैं तो कभी वहां के कर्मी और अब तो पार्षद भी अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। शहर की साफ सफाई व्यवस्था को ध्वस्त बनाने एवं भागलपुर नगर निगम प्रशासन के तानाशाही रवैया के खिलाफ आज वार्ड नंबर 16 की पार्षद अमृतराज नगर निगम के कैंपस में ही अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जनप्रतिनिधि सिर्फ दिखावे के लिए हैं। हम लोग अगर किसी भी तरह के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो ना तो नगर आयुक्त सुनते हैं, ना ही मेयर और उप मेयर। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे रहेंगे। हालांकि इस विषय को लेकर कई बार उन्होंने नगर आयुक्त को आवेदन भी दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक किसी तरह का काम नहीं हो सका है। धरना पे बैठने का कारण है कि कोई भी काम नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। सभी उससे जो है ना रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं। नगर आयुक्त महोदय को आवेदन दे दे के थक चुके हैं। मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहब, आदित्य जायसवाल जी, सभी को बोल के थक गए हैं। तो कोर्ट का जो ना डेट दिया जाता है आज कल नरसों परसों, बस यही टाइम पे टाइम दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अब हम पार्षदों का बस यही रह गया है। अरे कुछ तो ऐसा नहीं तो हम लोग अपना काम तो नहीं करवा रहे हैं। जनता से जो आप वसूली कर रहे हैं उसी का तो हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग तो अपना घर मकान नहीं बनवा रहे हैं। टेंडर पास हो गया है, कुछ उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। प्याऊ लगा हुआ है, उस पर संवेदक सही से काम नहीं कर रहा है। तो मतलब कि बस इसी तरह हम लोग रात दिन एक करके जनता का बात सुनते रहे। इस वजह से जो ना ये अनशन पे बैठने पे मजबूर किया गया है। ये लोग विद्रोही बना रहा है नगर निगम परिसर के कर्मचारी और पदाधिकारी जो ना हम लोगों को विरोध करने पे उतारू कर दिया है।
धरना पे बैठने पर मजबूर किया है इन्हीं लोगों ने कि हमारी समस्याओं को सुना नहीं जाता, अनसुना कर दिया जाता है। जब भी हम अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, बात को टाल मटोल कर दिया जाता है। और हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में NIT के हिसाब से लेबर काम करे। वार्ड कब तक बैठिएगा ये? जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक बैठना। क्या मांगे? शहर को गंदगी से मुक्त कराया जाए। मेरे वार्ड को भी, जो वार्ड में जो हथिया नाला सब है बहुत लबालब भरा हुआ है। देखते होंगे आप लोग भी, तो शहर घूमते ही होंगे, आप लोग भी देखते होंगे कि किस तरह से शहर गंदगी से भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि बस हमारी ये समस्या को, इसी समस्या को लेकर के हमारी मांग को पूरा किया जाए। मेरा मेन मुद्दा यही है कि शहर को स्वस्थ और स्वच्छ बनाया जाए। आज धरना पर हम लोग का बैठने का मकसद ये है कि शहर की गाढ़ी कमाई गरीब जनताओं की टैक्स के रूप में जो 1,47,00,000 रुपया जो है प्रत्येक माह जो है सफाई कार्य पर खर्च किया जाता है, फिर भी जो है आपका भागलपुर स्मार्ट सिटी गंदगी के ढेर पर बसा हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जनता के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है और नगर निगम के पदाधिकारी, महापौर, उप महापौर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता के साथ जो है छल किया जा रहा है, जनता का दोहन और शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। कब तक बैठिएगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वार्ड सफाई नहीं शुद्धि हो जाता। हम लोग को जनता ने चुना है, इसलिए जनता के हित के लिए हम लोग को, जब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगी, हम लोग बैठे रहेंगे। आज हम लोग वार्ड संख्या 16 की पार्षद महोदया जो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई है, उसके समर्थन में हम लोग बैठे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सारा शहर अभी कूड़ा से अस्त व्यस्त है। पिछले 8 महीनों से शहर के छोटे बड़े नालियों की साफ़ सफाई नहीं हुई है। मुंह देखा देखी कार्य किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ के जो कर्मचारी एवं पदाधिकारी हैं, पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसी को लेके हम लोग यहाँ आज अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। और जब तक इस कार्य में सुधार नहीं होता है, जब तक नगर निगम हम लोगों को संबंधित कार्य से अवगत नहीं कराती है, अपने कार्य में सुधार नहीं लाती है, सफाई एजेंसी को हटाती नहीं है, और ऐसे भी कई मांगे हैं जो कि हम लोग मांग पत्र के द्वारा नगर आयुक्त को अभी सूचित करेंगे। जब तक ये हम लोग का मांग पत्र पे सुनवाई नहीं होगा, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे रहेंगे। TMBU में अपने ही सर्टिफिकेट के लिए लगा रहे हैं छात्र छात्राएं चक्कर, परेशान होकर छात्र छात्रों ने किया हंगामा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। विश्वविद्यालय में अक्सर छात्रों का प्रदर्शन देखा गया, कभी सर्टिफिकेट को लेकर हंगामा, तो कभी छात्र नेताओं का परीक्षा में देरी को लेकर प्रदर्शन, तो कभी हॉस्टल की समस्या को लेकर। अक्सर छोटी मोटी चीजों को लेकर छात्र छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन और हंगामा होते हुए देखा गया है। वहीं आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित परीक्षा शाखा के मुख्य दरवाजे पर 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने दोपहर में जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्र छात्राओं का कहना है कि बीते दिनों से विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट लेना है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सुन नहीं रहे हैं। रोज घूमकर यहाँ से जा रहे हैं, दिन भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन काम नहीं हो पाता है तो घर वापस जाना पड़ता है। हम लोग दूर से आते हैं, लेकिन हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। एक छात्रा मीडिया के सामने अपनी समस्या बताते बताते रोने लगी। छात्रा भी सर्टिफिकेट लेने विश्वविद्यालय पहुंची थी, लेकिन उसे कर्मचारियों ने वापस भेज दिया था। दरअसल छात्र BSc ऑनर्स साइंस का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची थी। सर्टिफिकेट नहीं मिलने से नाराज छात्रा मीडिया कर्मी के सामने रोने लगी। वहीं छात्रा आरती कुमारी ने बताया कि वह बीते 2 दिनों से विश्वविद्यालय में चक्कर काट रही है। खगड़िया जिले से वह सर्टिफिकेट लेने के लिए भागलपुर विश्वविद्यालय पहुंची थी। छात्र ने कहा कि उनके सर्टिफिकेट में नाम गलत कर दिया था, जिसको सुधार के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय में दिया था, लेकिन हस्ताक्षर के नाम पर उसे घुमाया जा रहा है। वहीं साहेबगंज के रहने वाले छात्र तौहीद आलम ने बताया कि वह पिछले 1.5 महीने से ऑनर्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए घूम रहा है। यूनिवर्सिटी पहुंचा था, लेकिन कर्मचारी टाल मटोल कर रहे हैं, कभी ऊपर भेजते हैं तो कभी नीचे काउंटर पर भेजते हैं। कुछ ने कहा कि मुझे पता ही नहीं, आप अपने खुद देख लो।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता कुणाल पांडे ने बताया कि रोजाना यहां सैकड़ों छात्र छात्राओं का जमावड़ा होता है। दरअसल ये जमावड़ा छात्र छात्राओं का इसलिए लगा रहता है क्योंकि रिजल्ट के बाद उसे डिग्री एवं अन्य सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से जल्द नहीं दिया जाता है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अवैध उगाही करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1973 से विश्वविद्यालय में कभी गेट नहीं लगा था, लेकिन आज गेट लगाकर छात्र छात्राओं का शव मनमाने तरीके से काम होता है। उनसे मनमाने तरीके से पैसे की वसूली की जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले पर ध्यान देना होगा। समय से हमको डिग्री लेना है और आए हैं 10 बजे ग्रेजुएशन का, हाँ, जो मूल प्रमाण पत्र है वो लेना है। तो 10 बजे हम लोग आए हैं, बोले कि 1 घंटा रुकिए, अब आएंगे। इस तरह से अभी देख रहे हैं टाइम कितना हो गया, 2:30 बज गया। अभी तक कोई है ना, वो ना कोई पहुँचा वहाँ पर, ना ही यहाँ पर एक बार नीचे से ऊपर भेजा जाता। हम लोग को ऊपर आते हैं तो बोले भाई आप कहीं और देख लो, हम नहीं जानते। गेट लगा देते, लग रहा है कि हम लोग चोरी करना है, गुंडागर्दी करना है। यहाँ पर हम लोग गुंडे हैं। मतलब अपने डिग्री लेने के लिए इतना पैतरा करना पड़ रहा हम लोग को। हम आए हैं साहिबगंज से जी। पास आउट मेरा है 12-15 का सेशन है जी। तौहीद आलम। कब से घूम रहे हैं? यहाँ हम तो 1 महीने से लगातार, 1.5 महीने से लगातार घूम रहे हैं। कोई 3 साल से। एक मेरा दोस्त है, देखिए, BN कॉलेज भागलपुर से। विश्वविद्यालय में अगर देखेंगे तो रोज़ यहाँ सैकड़ों स्टूडेंट का जो है जमावड़ा लगा रहता है। ये जमावड़ा सिर्फ छात्र जो है अपने शौक़ के लिए नहीं रहता है। विश्वविद्यालय द्वारा अगर छात्र परीक्षा दिए रहते हैं, उनके जब उनका रिजल्ट आता है उसमें एब्सेंट लिख कर भेज दिया जाता है। मतलब पूरा सिंडिकेट विश्वविद्यालय में चल रहा है कि किस प्रकार से छात्रों से मोटा रकम वसूला जाए। इस तरह से यहाँ विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे यहाँ गेट लगा देना, 1973 जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से यहाँ छात्र जा सकते थे, लेकिन अभी कौन सा ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ ताला लगाने की आवश्यकता पड़ी है। विश्वविद्यालय को ये समझना पड़ेगा, ये छात्र, ये गुंडे नहीं छात्र हैं, और छात्र पर अगर जब आफत आएगा तो कोई छात्र चुप नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय की दशा और दिशा भी बदली जाएगी। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ले लिया, सर्टिफिकेट रिटर्न नहीं कर रहा है, वो दे नहीं रहा है। डेली बोल रहा है कल आओ कल आओ। कल से खड़े हैं 24 घंटा से, दे नहीं रहा है साइन करके। आज साइन हो रहा है, तब साइन हो रहा है, कर रहा है वो। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? BSc ऑनर्स का। साइंस का सर्टिफिकेट था, कॉमर्स का सर्टिफिकेट दे दिया, गलत सर्टिफिकेट दिया, उसको सही करने दिए तो वो सही लेके रख लिया गलत वाला, और सही करके दे नहीं रहा है। कब से दौड़ रही हैं? अगवानी डुमरिया से देख लीजिए, 13 तारीख को ही जमा किए हैं, तब से बोल रहे हैं कल आओ कल दे रहे हैं, कल आओ कल दे रहे हैं। 2 दिन से खड़े हैं, पूरा दिन भर यहाँ खड़े रह के जा रहे हैं, देने का नाम नहीं लेता है। साइन नहीं हो रहा है, कभी बोलता है BSc साइन नहीं किया, कभी बोलता है टेबुलेटर साइन नहीं किया है। क्या नाम है? आरती कुमारी, BSc मैथ्स ऑनर्स, SM कॉलेज से ऑनर्स किए हैं, कॉमर्स। BCL सीजन 2 का हुआ समापन। चंपानगर टीम ने मिर्जान हाट टीम को किया पराजित। भागलपुर BCL सीजन 2 का आगाज 10 दिन पहले हो चुका था। इसमें 6 टीम अपनी भागीदारी दे रही थी। सभी ने एक से बढ़कर एक उम्दा प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः फाइनल में चंपानगर और मीरजान हाट टीम पहुंची। वहीं फाइनल में चंपानगर टीम ने मीरजान को हराकर इस फाइनल कप पर अपना कब्जा जमा लिया। इस 10 दिनों तक खेले जाने वाले मैच में सभी खिलाड़ियों को IPL की तर्ज पर बोली लगाकर खरीदा गया था। उसके बाद उस मैच में IPL की ही तर्ज पर खेल भी आयोजित किया गया। वहीं मैच को सफल बनाने में भागलपुर के कई गणमान्य समाज सेवी के साथ साथ कई खिलाड़ी मौजूद थे। यह IPL की तर्ज पर होने वाला BCL सीजन 2 का क्रिकेट मैच सैंडिस्क कंपाउंड मैदान में आयोजित किया गया था। वहीं खेल के समापन के दौरान समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि ऐसे खेल को करने का मुख्य उद्देश्य है भागलपुर के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सकें और अपने जिला, राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, ये BCL सीजन 2 का आज समापन था और ये फाइनल मैच था जो मिर्जान किंग्स और चंपानगर वॉरियर्स के बीच में, जिसमें चंपानगर वॉरियर्स आज चैंपियन हुए और बहुत अच्छा जो है खेल का प्रदर्शन किए हैं। जिसके कैप्टन जो है गौरव कुमार हैं, उनका भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और खासकर जो आज रनर टीम रहे हैं बासुकीनाथ मिश्रा जिसके कैप्टन हैं, उन लोगों का भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन है और बहुत बेहतरीन। सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देना चाहता हूं, जितने भी 6 टीम के खिलाड़ी थे हमारे इस BCL 2 में, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है और
आने वाला समय में जैसा कि अभी सचिन बता रहे थे कि हम लोग अब कल से ही लग जाएंगे BCL 3 के लिए, उसकी तैयारी के लिए। बिल्कुल BCL 3 होगा अगर आने वाला समय में। कितना खिलाड़ियों को सपोर्ट मिला है, आगे क्या? बिल्कुल, मैं तो सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूँ, जितने खिलाड़ी चाहे क्रिकेट से जुड़ा हो या और भी किसी चीज़ से जुड़ा हो, खिलाड़ी और विद्यार्थी जो स्टूडेंट होता है उन लोगों को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। का मैच हुआ, आपने अपने सबके सहयोग से मैच को कराया, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे जितने स्पॉन्सर थे वो बहुत अच्छा योगदान दिया हमें, और विजय भैया जो इस टूर्नामेंट का सर्वोसर्वा थे। और ये टूर्नामेंट कराने का मेरा एक ही मकसद है, मैं पहले भी बोला हूँ कि जितने युवा प्लेयर हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लिए आएँ और आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे डिस्ट्रिक्ट का, यही कहना चाहूँगा। क्या मैच आप भी एक खिलाड़ी थे मिर्जान टीम से, अपनी टीम किसी कारणवश हार गई, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मिर्जान टीम का खिलाड़ी हूँ और मेरी टीम थोड़ी फील्डिंग बहुत ही गंदा किया और थोड़ा सा बॉलिंग में नहीं रोक पाए उसको, इसकी वजह से हम लोग मैच लूज़ किए। नहीं तो क्या आगे भी मैच इस तरह से करवाते? जी, BCL 3 का हम कल से ही तैयारी चालू कर देंगे। जितने स्पॉन्सर हमसे जुड़ेंगे अगले साल और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कराएंगे। ओपनिंग सेरेमनी कराएंगे, फाइनल का जो एक दिन पहले हुआ उसका भी सेरेमनी कराएंगे। लगेगा क्या, कुछ लड़के लोग जो भी नहीं देखे हैं IPL तर्ज के खिलाड़ी को कि कैसे क्या होता है, वो सारा व्यवस्था रहेगा अगले साल। सचिन कुमार। बल रही और जीत हासिल की, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मेरी टीम का सवाल है तो मेरे टीम के सभी लड़कों ने मेहनत लगा क्रिकेट खेला और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया सभी ने। पूरे टीम के प्रयास की वजह से हम लोग यहाँ चैंपियन बने आज। आगे भी सीजन 3 होने वाला है, क्या उसमें खेलेंगे आपकी टीम की? सीजन 3 में भी कोशिश करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करें। खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ी लोग को बोलेंगे कि बस मन लगा के खेलते रहिए मेहनत से, और ज़्यादा कुछ नहीं। क्या नाम है? आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।